हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की है 8वीं क्लास। अब तक हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो नागरिकता है, जो हमारा टॉपिक है, वो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो अब तक की क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं, फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद अपनी आज की क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हमने जाना था कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है। फिर उसके बाद हमने नागरिकता के संवैधानिक उपबंधों के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने नागरिकता की समाप्ति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है या की जा सकती है सरकार द्वारा। फिर हमने एकल नागरिकता के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट क्लास में हमने विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ा कि विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है। तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में, अब आज की क्लास में उससे आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो उससे आगे ये बताया गया है, उससे आगे ये है कि नागरिकता अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए। अब क्या हुआ, 2015 में नागरिकता जो अधिनियम था उसमें एक अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन किया। उसमें क्या किया गया कि जो विदेशी भारतीय नागरिक हुआ करते थे उनको बदलकर अब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक या फिर कार्ड होल्डर उनको कर दिया गया। और उसमें जो मुख्य अधिनियम के जो प्रावधान थे वो अब हम उनके बारे में जानने वाले हैं कि वो क्या क्या प्रावधान थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है जो पहला प्रावधान है वो ये है, वे विदेशी भारतीय जो नागरिक हैं कार्ड होल्डर का क्या है निबंध, मतलब कि ये क्या होते हैं या कौन होते हैं जिनको हम विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर कह सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। अब जो भारत सरकार है, कोई भी विदेशी व्यक्ति है जिसको अन्य देश की नागरिकता है बट वो वैसे भारतीय मूल का है, यदि वो चाहता है कि उसको भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन प्राप्त होने पर जो भारतीय सरकार है तो उसको क्या करेगी, फिर भारतीय नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति। मतलब पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति के मत से मतलब है कि वो 18 वर्ष की आयु अपनी पूर्ण कर चुका हो, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। जो कि अब क्या है, प्रेजेंट में किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जब संविधान लागू हुआ या फिर लागू होने के समय उसके बाद वो क्या है था, कभी भी वो भारत का नागरिक रहा हो तो भी उसको क्या है विदेशी भारतीय नागरिक का क्या कार्ड होल्डर माना जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बताया गया है, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था। अब क्या है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय वो क्या था, भारत का नागरिक होने के लिए वो अर्ह था। इस कंडीशन में भी कोई व्यक्ति जो उसको क्या मिल सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड होल्डर है उसको मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंधित रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया। अब कोई अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूमि से संबंध रखता है जो कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो वो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था, तो भी उसको क्या कर सकती है, उसको क्या कार्ड धारक बनाया जा सकता है। भारतीय जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है उसको बनाया जा सकता है या फिर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत की। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है, जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौत्री या परपोत्र या परपोत्री हो, जो कि क्या है ऐसा नागरिक हो जो कि भारत का नागरिक है लेकिन
जो उसके क्या बेटा या बेटी हो, पोता या पोती हो, या पड़पोता या पड़पोती हो, लेकिन उसका जो भी कोई पूर्वज है वो भारतीय हो, तो क्या होगी, उसको विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बताया गया है, कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। अब यदि कोई व्यक्ति है जो धारा ए में जो बातें उल्लिखित हैं उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, तो भी उसको क्या माना जा सकता है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर माना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है, आगे कहा गया है, कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। अब कोई नाबालिग बच्चा है, उसके माता या पिता दोनों क्या है, भारतीय हैं, या फिर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, तो उस बच्चे को भी क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर माना जा सकता है या फिर उसको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का या की पति या पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का या की या पति या पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चल रहा हो। या यह मतलब क्या है कि कोई लड़की भारतीय है लेकिन लड़का क्या है, विदेशी है, या फिर लड़का भारतीय है, लड़की विदेशी है, तो अगर वो भी क्या करना चाहते हैं, वो भी विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं, तो फिर उनकी क्या है, उनके विवाह को कम से कम 2 साल हो चुके हों तब वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और तब उस कंडीशन में उनको भारतीय नागरिकता या फिर भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, आगे बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंध के लिए अर्ह नहीं होगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वयं हो, खुद हो, या उसके माता पिता में से दादा दादी परदादा दादी उनमें से कोई भी पाकिस्तानी हो या बांग्लादेश में रहने वाला हो, बांग्लादेश, इन दोनों देशों से संबंध रखता हो, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में जो भारत सरकार है वो विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर के लिए निबंध के लिए उनको अर्ह नहीं करने देगी। मतलब कि वो उस कंडीशन में वो क्या कर सक क्या नहीं प्राप्त कर सकते, जो विदेशी भारतीय नागरिकता है उस कंडीशन में वो प्राप्त नहीं कर सकते यदि उसके माता पिता में से दादा दादी में से या फिर परदादा परदादी में से कोई भी एक बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी हो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। अब जो भारत सरकार है उन आंकड़ों को या उस डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें क्या होगा, जिसमें से जो सूचीबद्ध भारतीय मूल के जो कौन है, कार्ड धारक हैं, कार्ड होल्डर हैं, उन व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर या कार्ड धारक मान लिया जाएगा। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है, बिंदु 1 में कोई बात पहले रहती भी, मतलब कि बिंदु 1 में कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलिखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। अब क्या है, जो बिंदु 1 में बात कही गई है, ठीक है, यदि वो बात है तो केंद्र सरकार अगर उस कंडीशन में संतुष्ट है और कोई विशेष कंडीशन आ जाती है, विशेष परिस्थिति आ जाती है, कोई विशेष परिस्थिति बनती है, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में क्या है, को लिखित में अभिलिखित कर जो भारत सरकार है उस विदेशी को क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। तो मतलब भारत सरकार के अंदर ये पास ये
पावर है, यदि कोई स्पेशल कंडीशन है या फिर कोई स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा था विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंध था। अब कल की क्लास में हम क्या जानेंगे कि विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड होल्डर होते हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर होते हैं उसके रूप में पंजीकरण किस प्रकार से रद्द हो सकता है उनका। फिर उसके बाद जानेंगे जो विदेशी भारतीय नागरिकता जो कार्ड का होती है वो उसका परित्याग कोई भी व्यक्ति किन कंडीशंस में कर सकता है। ठीक है गाइज, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में पॉलिटी पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई इजीली कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।